नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में आए हुए चेंजेस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के सारे फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं और फाइलिंग स्टार्ट हो गया है। तो मोस्टली जो मेजर कोई चेंजेस नहीं है लास्ट ईयर रिटर्न से, लेकिन कुछ चेंजेस जो बजट 2022 में जो अनाउंस है उसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं इस आईटीआर फॉर्म में। तो इसमें कुछ चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी के केस में देखेंगे एक नया शेड्यूल डाला गया है, शेड्यूल VDA, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इसमें आपको इस फॉर्मेट में आपको डाटा यहाँ पर फिल करना है। इसमें देखेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, और आप जो क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज कर रहे हैं तो आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहे हैं या कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हैं। तो आप अगर बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन, तो उसको आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देना होगा अगर गिफ्ट के केस में है तो, फिर अमाउंट इंटर करना है अगर टैक्स पेड है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(10) में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या फिर इन एनी अदर केस कॉस्ट ऑफ टू द प्रीवियस ओनर। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको फिल करना है, फिर कंसिडरेशन कितना रिसीव किया है आपने, और उसके बाद इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो यहाँ पर इस तरह देखिए, आप इसमें ज्यादा मतलब जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने ट्रांजेक्शन है उस अनुसार आप इसमें रो एड कर सकते हैं। फिर टोटल यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा वो। और देखिए यहाँ पर जो ये जो है आप शेड्यूल बिजनेस एंड प्रॉफिट है जो है उसमें आपको यहाँ पर आ जाएगा, और कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हैं तो बी में ये आएगा। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो चेंजेस आए हैं आप देखेंगे कि डोनेशन के केस में, तो पहले जो 80G में जो आप डोनेशन देते थे तो उसको उस बारे में जो डिटेल है यहाँ पर एक स्पेसिफिक डाला गया है कि अगर आपको डोनेशन दे रहे हैं 80G के अंदर, तो डोनेशन रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट का डोनेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस है। आइए हम थोड़ा सा चेंजेस को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग इनकम क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन एंड अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में, तो 1 अप्रैल 2022 स्पेसिफिक प्रोविजन इनकम टैक्स लॉ के अंदर लाया गया है, और 194(s) के अंदर टीडीएस का भी प्रोविजन अप्लीकेबल है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे। अगर पेमेंट कोई रिसीव करते हैं क्रिप्टो ट्रांजेक्शन से तो टीडीएस करता है 194(s) में। तो ये फॉर्म अब अमेंड किया गया है, और इसके अंदर जो रिक्विजिट डिस्क्लोजर है जैसा अभी आपने देखा उसको सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। और टैक्स पेयर को अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इंडिकेट करना है जो इनकम वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी से है उसके, तो उसको कैटेगराइज करना है कि बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है, और अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्लोज करना है रिटर्न में अंडर द हेड ऑफ द इनकम, जैसा कि अपने आईटीआर फॉर्म शेड्यूल VDA में आपने देखा। अगर आप कोई इनकम अर्न करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप नेसेसरी डिटेल्स जो है आप तैयार रखें, जिससे आप हैसल फ्री रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कि डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल प्रोसीड्स, ये सारे वहां पर डिस्क्लोज करने हैं आपको। और टैक्स पेयर को एडवाइस किया जाता है कि फॉर्म 26 AS और AIS को पहले चेक कर लें, और उसमें डिटेल अगर कोई 194(s) के अंदर कोई टीडीएस करता है तो उसको वहां से देख लें। दूसरा डिस्क्लोजर है डोनेशन रेफरेंस नंबर के बारे में। अगर 80G का कोई डोनेशन है एलिजिबल है तो उसमें आपको डोनेशन रेफरेंस नंबर आपको वहां पर डालना है। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब ये कहा गया कि आप सिर्फ डिडक्शन क्लेम नहीं करना। डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उसके सपोर्टिंग जो रिसिप्ट मिलता है आपको, उसका आपको डोनेशन रिसिप्ट नंबर भी आपको डालना है। अभी आईटीआर फॉर्म में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपको टैक्स पेयर है वो यहाँ पर डोनेशन रेफरेंस नंबर वहां पर
इंक्लूड करेगा। तो इससे ये डिपार्टमेंट का अब यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे बताए गए कि जैसे कुछ सिचुएशन में ये होता है कि टैक्स पेयर ITR फॉर्म में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाला गया है कि डोनेशन रेफरेंस नंबर डालना है आपको, और जहाँ आप डोनेशन कोई एंटिटी को दे रहे हैं जहाँ 50% डिडक्शन अलाउ है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो उसका ARA नंबर और यूनिक रेफरेंस नंबर तो एंड इज अवेलेबल इन फॉर्म 10BE और रिसिप्ट में जो इशूड बाय द डोनिंग एंटिटी के द्वारा जो रिसिप्ट दिया जाएगा, और फॉर्म 10B तो उसके अंदर ये यूनिक रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, उसको आपको मेंशन कर। इसके अलावा एक चेंज अदर चेंजेस के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस और लाए गए हैं, जैसे कि TCS के केस में, सर्टेन केसेस में जैसे TCS जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर TCS कलेक्ट करने का बैंक जो है TCS कलेक्ट करेगी, तो टैक्स पर उस TCS के लिए एलिजिबल है क्रेडिट और सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन ITR फॉर्म। कुछ सिचुएशन ऐसा है कि अगर टैक्स पेयर जहां एलिजिबल होता है TCS क्रेडिट क्लेम करने का, जहां पर अनदर पर्सन का जो TCS उसके अगेंस्ट मतलब अनदर पर्सन का टैक्स लायबिलिटी उसके अगेंस्ट TCS क्रेडिट का क्लेम कर सकता है। तो ये फॉर्म में पहले नहीं थे, तो अब इसको इनेबल किया गया है। और 1 अप्रैल 2021 से जहां पर इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट है, तो इसके बाद ऑप्शन होता है कि अपने टैक्स को डिफर करे इनकम अर्न ऑन फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट in the year of the accrual or in the year of the withdrawal from the account। तो इसको डिफर करने का ऑप्शन है फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 से। हालांकि मतलब उस केसेस में जब वो नॉन रेजिडेंट बाद में बन जाता है, तो इनकम जिस पर रिलीफ क्लेम करता है सेक्शन 89 में अर्लियर ईयर में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। फिर ITR फॉर्म अर्लियर required disclosure of the income in the year of the withdrawal from the retirement benefit account। तो उस केस में ITR form for the financial year 22-23 also required disclosure of income on which relief under section 89A was claimed in the any earlier year and which has become taxable during the year। जैसे कि कुछ केसेस में जैसे इंडिविजुअल जहां पर नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा सर्टेन और अदर चेंजेस की गए हैं, छोटे छोटे चेंजेस, जहां पर आपका ITR फॉर्म के अंदर एडिशनल डिस्क्लोजर, जैसे कि बैलेंस शीट में जो एडवांसेस हैं उसका एडिशनल डिस्क्लोजर, और जहां पर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है टैक्स पेयर ने, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो उसको डिस्क्लोज करना है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, जो ज्यादा मेजर स्मॉल चेंजेस हैं यहाँ पर ITR फॉर्म में। Thank you so much for watching this update.